जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल भजन धारा पर स्वागत है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार दैत्य महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया था। जब देवताओं को महिषासुर की इस इच्छा का पता चला तो वो चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेवों ने क्रोध प्रकट किया। इस क्रोध से उत्पन्न हुई ऊर्जा से एक दिव्य देवी का जन्म हुआ। इस देवी को देवताओं ने अपने अपने प्रमुख अस्त्र सौंपे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज और तलवार तथा इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का सामना किया। उन्होंने अपने घंटे जैसी भयानक ध्वनि से दानवों को भयभीत किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा को कौन सा प्रिय भोग है? दूध और चावल से बनी खीर, खासकर केसर वाली खीर माँ चंद्रघंटा को बहुत पसंद है। दूध से बने पेड़े भी माँ को अर्पित किए जाते हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बने सफ़ेद मिठाइयाँ प्रिय हैं। माँ को शहद का भोग भी लगाया जा सकता है। आप उन्हें लौंग, इलायची और पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से राहत मिलती है। यह प्रसाद पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से साधक के जीवन में शांति, सुख और वैभव का संचार होता है। योग साधना में इन्हें मणिपुर चक्र की देवी माना जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति के सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक भय, रोग और शत्रु सभी से दूर हो जाता है। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सब तक माँ की कृपा पहुँचती रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।